श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आप सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। पिछले प्रसंगों में हमने पराशर स्मृति का पहले अध्याय को हमने प्रणाम किया था। आज दूसरे अध्याय में प्रवेश हुए हैं। कुल इसमें 12 अध्याय हैं। कोई छोटे अध्याय है, कोई बड़े अध्याय है, और ये सबसे छोटा अध्याय है पराशर स्मृति का दूसरा अध्याय। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। और दूसरे अध्याय में वर्णाश्रम के लिए जो आचार धर्म है इसके विषय पर वर्णन किया गया है। गृहस्थी के कर्म, कलयुग में जो गृहस्थी के कर्म हैं, आचार हैं, जो चारों वर्णों और चारों आश्रमों का मिश्रित जो धर्म है, इनके विषय में ये दूसरा अध्याय में वर्णन किया हुआ है। धर्मशास्त्र के संपूर्ण जानकारी स्मृति शास्त्र से मिलती है, इसलिए स्मृति शास्त्रों को धर्मशास्त्र कहा गया है। विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने विजन कलयुग के प्राणियों के लिए उन्होंने विहित करके अपने अपने मत उन्होंने प्रदान किया, प्रस्तुत किया, और जिन मतों का कलेक्शन ही स्मृति शास्त्र के नाम से, उन ऋषियों की और स्मृति शास्त्रों के नाम से जाना जाता है। जितने भी स्मृति शास्त्र हैं वो ऋषियों के ही नाम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन ऋषियों की ये मत है। इसलिए जो अधिक मत से संबंधित हो उसको अंततो गत्वा पालना करने के लिए शास्त्र में विहित किया गया है। तो प्राय सभी जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, उन लोगों का एक ही प्रसंग के लिए एक ही टाइप की ही अवधारणा मिलती है। इसलिए जो प्रसंग एक स्मृति में वर्णन किया हुआ है उसी प्रकार के प्रसंग दूसरे स्मृति में वर्णन किया हुआ है, तो लगभग जो वहाँ की जो वर्णन जो शैली है, वर्णन जो विषय वस्तु है, उसकी आचार विचार की जो क्राइटेरिया है वो सिमिलर इसीलिए होती है, तो प्राप्त होती है। तो इस तरीका का है। आइए अब ये दूसरे अध्याय में हम प्रवेश किए हुए हैं। यहाँ पर क्या कैसे पराशर जी अपने अभिमत व्यक्त कर रहे हैं गृहस्थी धर्मों के लिए। कहते हैं, अतः परम गृहस्थस्य कर्माचारम कलयुगे। कलयुग के आचार विचार के लिए गृहस्थ धर्म के जो कर्म है इनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। षटकर्म सहितो विप्र कृषि कर्मम चकारयेत। कहते हैं ब्राह्मण 6 कर्म, षटकर्म जो हमने पिछले प्रसंगों में वर्णन किया था कि षटकर्म जो ब्राह्मणों का होता है, प्रतिदिन संध्या वंदन करना, स्नान करना, जप, हवन, वेदाध्ययन, देवताओं का पूजन, अतिथि सेवा, बलि वैश्य देवी, ये 6 प्रकार के कर्म ब्राह्मणों को प्रतिदिन करना चाहिए। और इससे प्रतिदिन ये कर्म करते हुए भी उनको खेती कर्म के लिए प्रशस्त किया गया है, अर्थात खेती कर्म उनको करना चाहिए। यही बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। षटकर्म में नियुक्त हुआ ब्राह्मण खेती करता हो तो उसे ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए
खेती बाड़ी करते समय उन दिनों में हल चलाना होता था, बैलों को जोत करके हल चलाया जाता था। और हल चलाते समय जिन बैलों को यूज कर रहे हैं उन बैलों को थोड़ा सा जो अंगहीन हो या जो जिस भूख और प्यासे से व्याकुल हुए हो, ऐसे बैलों को नहीं जोतना चाहिए। रोगी हो, नपुंसक हो, ऐसे बैलों को प्रयोग में नहीं ले आए। जो सुदृढ़ हो, सबल हो, तृप्त हो, पुष्ट हो, नपुंसक रहित हो, ऐसे बैलों को ही प्रयोग में ले आना चाहिए। इससे ऐसा इन बैलों को लेते हुए फिर अपना ये षट कर्म करते रहना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए भी ही थे। और कहते हैं आगे जा करके ब्राह्मण के लिए ही वर्णन कर रहे हैं। इसके उपरांत अर्थात कृषि कर्म करते हुए भी जप, देव पूजा, होम, वेदाध्ययन का अभ्यास उन्हें करते रहना चाहिए। और कृषि कर्म से उत्पन्न हुआ जो अनाज है वो अनाज से स्नातक ब्राह्मणों को बन सके तो प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। अर्थात जहाँ पर स्नातक ब्राह्मण मतलब जहाँ पर है जैसे पाठशाला आदि है, ऐसे क्षेत्रों में अन्नदान करना चाहिए। खेती से निकला हुआ अनाज को अन्नदान करना चाहिए। तो यदि नहीं भी ऐसा अनुकूल नहीं हुआ तो कम से कम ब्राह्मणों को, स्नातक ब्राह्मणों को उस खेती से उत्पन्न वो प्राप्त हुआ अनाज से भोजन आदि कराना चाहिए। इसके लिए विहित किया गया है। और इतना ही नहीं, उस खेती से उत्पन्न हुआ जो अनाज है, परिश्रम से संचय किया हो जो धन है, उससे पंच यज्ञ को भी विशेष रूप से करना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए विहित है। और आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मणों को क्या नहीं करना चाहिए। ये तो खेती कर्म के लिए पिछले प्रसंग में आया। कहते हैं ब्राह्मण क्या नहीं करें। तिला रसान विक्रिया विक्रिया धान्य तत्समः विप्रशै एवं विदम वृत्ति तृणकाष्ठादि विक्रय। कहते हैं ब्राह्मणों को तिल और संपूर्ण प्रकार के रस, तिला रसान विक्रिया, तिल और रस, सभी प्रकार के रस, इनको भी विक्रय नहीं करना चाहिए, अर्थात इनका व्यापार नहीं करना चाहिए। साथ साथ में लोहा, लाक्षादि, फल, पुष्प, नील या रक्त वर्ण के वस्त्रों को, इनकी व्यापार बिजनेस नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को। और आगे जाकर के ये हल चलाने के विषय में ही यहाँ ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण यदि कम बैलों को यूज कर रहे हैं तो कम समय तक हल चलाएं, और ज्यादा बैलों को यूज कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय तक चलाएं। इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यदि जो षट कर्म करते हुए ब्राह्मण खेती कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, हल जोत रहे हैं, तो उनको 2 बैल से यदि खेती कर रहे हैं तो उनको 1 पहर ही उस बैलों से सेवा लेनी चाहिए। यदि 4 बैलों से हल चला रहे हैं तो मध्याह्न तक, 6 बैलों से यदि चला रहे हैं, 4 बैलों को हल मध्याह्न तक और 6 बैलों को जोत करके तीसरे प्रहर तक वो चला सकते हैं। और 8 बैल से हल को चला रहे हैं तो सायंकाल तक उनको प्रयोग में ले आना चाहिए, आचरण करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पराशर जी का यही मत है। और इस तरीके से करने से ब्राह्मण वो दोष उन्हें नहीं लगता है। यदि इसके विपरीत चले तो ब्राह्मणों को दोष लगता है। इस बात को यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे जा करके कहते हैं हल के आगे लोहा नहीं रखना चाहिए। हल के जो नोक है वहां पर लोहा रख करके जो जोता जाता है उससे पाप के भागी बनना पड़ता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। जो पाप वर्ष दिन में मत्स्य घात करने से होता है वही पाप एक ही दिन में हल के काष्ठ के अग्रभाग में लोहा लगा करके जोतने से होता है। ये वर्णन
कहा गया है। जो बिना अपराध फांसी देता हो, जो मत्स्यघाती मृगादिकों को हिंसा करता हो, पक्षियों को मारता हो, और जो खेती करने वाला ब्राह्मण दान न करता हो, ये पांचों जन पाप करने के बराबर हैं। इस प्रकार के भी यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। इसलिए खेती करने वाले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। खेती से उत्पन्न हुआ जो अनाज हो उनको दान करना चाहिए। इस बात को यहाँ जोड़ दिया गया है। आगे जाकर के बलि वैश्वदेव के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कंडिनी पेषणी चुल्ली उदकुंबीं च मार्जनी पंचः शूनाम गृहस्थस्य अहन्या हनि वर्तते। अब ये 5 प्रकार के जो अपराध है हमारे गृहस्थी जीवन में, जन जीवन में ये नित्य हिंसा होती रहती है। 5 प्रकार के कर्मों के द्वारा हिंसा होती रहती है। इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। पहली नंबर कह रहे हैं कि कंडनी, कंडनी कहते हैं ओखली को। जो ओखल में जो अनाज को छील के अलग करने के लिए ओखल में रख करके कुटा जाता है। जो ओखली के द्वारा वहां पर भी कई जीव जंतुओं का हिंसा हो सकती है। दूसरा है चक्की, चक्की चलाते समय जिससे आटा निकाला जाता है, चक्की चलाते समय वहां से भी कई जीव जंतुओं का हिंसा हो सकती है। चूल्हा, तीसरा है चूल्हा। चूल्हा में अग्नि प्रज्वलित करते समय काष्ठ के अंदर में ही कई बार जो है जीव जंतु छिपे हुए होते हैं। ऐसे जीव जंतुओं का वहां पर अग्नि के साथ में ही उनका शरीर पूर्ण हो जाता है, इससे भी दोष लग जाती है। और जल से भरे हुए पात्र में के अंदर में भी कई बार इस तरीके के जीव जंतु का हिंसा हो सकती है। और 5वां कहते हैं बुआरी। बुआरी कहते हैं जो झाड़ू लगाते समय, सर सफाई करते समय, झाड़ू लगाते समय कई बार जीव जंतुओं का हिंसा हो जाती है। ये 5 प्रकार की हिंसाओं को ये हिंसा नित्य प्रति गृहस्थी के घर में होते रहते हैं। और यदि गृहस्थ नित्य नियम से बलि वैश्वदेव और देवताओं का पूजन करते रहे, अतिथियों को भिक्षा और उनको भोजन कराने से, और रसोई में संपूर्ण पदार्थ को थोड़ा थोड़ा गोग्रास भी आदर सहित निकालने से, देवता पितरों के निमित्त 16 ग्रास की अंतकार निकाल करके और सुपात्र ब्राह्मण और गौ आदि को प्रदान करने से उस गृहस्थ की ये 5 प्रकार की हिंसा से उन्हें निवृत्ति अर्थात उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये नित्य प्रति होने वाले हिंसाओं को दूर करने के लिए ये सभी चीज उन्हें पुण्य कार्य करनी चाहिए। ये बात पराशर जी की मत है। आगे जाकर के कहते हैं वृक्षम छित्वा महिम वित्वा हत्वा च कृमि कीटकात कर्षक खल यज्ञेन सर्व पापै प्रमोच्यते। जो किसान है, जो खेती करने वाले हैं, उनसे भी कई प्रकार की पापें हो जाती है। किससे? वृक्षम छित्वा, जो वृक्षों को छेदन करने से कई बार जो है ना अपने जहाँ पर आप खेती करना चाह रहे हैं वहाँ पर अनावश्यक जो पौधा निकला तो उसको हमें काटना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उनको छेदन करना पड़ेगा, उससे दोष लग जाती है। प्लस कहते हैं पृथ्वी को भेदन, जब पृथ्वी को हल चलाते समय पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे कई जीव जंतुओं का वध हो जाता है, कई जीव जंतुओं का घर उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, परिवार बिखर जाता है। और इसीलिए कृमि आदि, हल से कृमि आदि की असंख्य जीव उस समय मर जाते हैं। और इन पापों से मुक्त होने के निमित्त खेती करने वाले को खल यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अब ये खल यज्ञ कहते हैं खलांश में से जो है ना दान करना चाहिए। कहने का मतलब जो खेती करके जो अनाज आदि एक ही जगह एकत्रित करके जो अलग अलग किया जाता है, जैसे धान आदि है उनके पुआल अलग किया जाता है, धान अलग किया जाता है। जब ये अलग करते हैं तो वहीं पर संकल्प ये रखना चाहिए कि वहां से प्राप्त हुआ जो अनाज है उस अनाज को कुछ न कुछ किसी न किसी सत क्षेत्रों में दान करना चाहिए, उस अनाज को बांटना चाहिए।
ये करने से खला यज्ञ हो जाता है। खलान का यज्ञ, खला यज्ञ, खलान से जो प्राप्त हुआ अनाज को वितरण करने से उसको कहते हैं खला यज्ञ। यही कह रहे हैं कि वृक्षों को छेदन और पृथ्वी को भेदन करते समय जो भी जीव जंतुओं का, वृक्षों का हिंसा और जीव जंतुओं का हिंसा हो जाती है, उस हिंसा के निवारण के लिए, उस पाप से मुक्ति के लिए खला यज्ञ करना चाहिए। और आगे तो जाकर के कहा गया है कि यो न दद्यादि जातिभ्यो राशि मूल उपागत सचोर सच पापिष्टो ब्रह्मज्ञम तम विनिर्देशित। कहते हैं जो खेती करने वाले मनुष्य हैं, यदि वो दान आदि नहीं करते हैं, वो अनाज आदि को दान नहीं करते हैं, तो चोर है, पापी है, ब्रह्म हत्या करने के समान है, ऐसा वर्णन किया गया है। और कहाँ कितना दान देना चाहिए, जो खलान से जो निकला हुआ अनाज को कहाँ कहाँ किस तरीके से दान देना चाहिए, इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। राज्ञे दत्वा तो षड्भागम देवानां चैकविंशकम विप्राणां त्रिंशकम भागम सर्वपापै प्रमोच्यते। कहते हैं राजा को 6वां भाग देना चाहिए। जो खला यज्ञ से, खलान से जो निकला हुआ अनाज है, उन अनाजों में से 6वां भाग, 5 भाग अपने लिए रखें, 6वां भाग जो है उसको 6 भाग करें। कहने का मतलब जितना अनाज आपने इकट्ठा किया उसमें से 6 भाग करें, 6वां भाग राजा के लिए निमित्त निकालें, क्योंकि राजा ही प्रजाओं की रक्षा करता है। अब आजकल राज परंपरा जहाँ कहीं नहीं है, जहाँ पर जो समाज व्यवस्था करते हैं, जो भी गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट वैसे भी टैक्स सभी के लिए टैक्स इसीलिए लगाता है कि वो समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज में सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए वो टैक्स लगाते हैं। तो जो पहले के जमाने में वो राजा हुआ करते थे, इसीलिए राजा को 6वां भाग देने से राजा के जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों का इन्हीं से ही भरण पोषण हुआ करती थी, इनको तनख्वाह आदि देना होता था, तो इसी के माध्यम से ही राजा सभी को प्रदान करते थे। इसलिए ये तो ये बताया 6वां भाग उनको देना चाहिए। देवताओं को 21वां भाग, जो अनाज है वो अनाज, बाकी तो 6वां भाग तो आपने राजा को दे दिया और 5 भाग अपने लिए रखा, और उनमें से अब आपको 21 भाग करनी है। 21वां भाग देवताओं के लिए छुटाना चाहिए, अलग करना चाहिए। देवताओं की जो यज्ञ आदि होते हैं, यज्ञ आदि के माध्यम से देवताओं की सेवा के लिए, मठ मंदिरों की सेवा के लिए उस तरीके से धन को निकालना चाहिए, उस अनाज को निकालना चाहिए। और आगे जा करके कहते हैं विप्राणाम त्रिंशकम भागम, जो आपके सभी प्रकार की कर्म करते हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने भी कर्म है, जन्म से लेके मृत्यु तक अपने गुरु पुरोहित ये सारा कार्य करते हैं। तो अपने सारा परिवार को सुसूचित करना, सभी प्रकार की संस्कार करना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। तो ये ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मणों को यहाँ पर 30वां भाग उत्पन्न किया हुआ जो अनाज है उनमें से देना चाहिए, ये वर्णन किया गया। और जो क्षेत्रीय है, वैश्य है, उनको भी उसी प्रकार के ही आचरण व्यवहार करना चाहिए। अर्थात इनको भी क्षेत्रीय लोग यदि कृषि कर्म कर रहे हैं, वैश्य लोग कृषि कर्म कर रहे हैं, तो उनको भी इसी प्रकार की भांति करना चाहिए। आगे जा करके कहते हैं शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। विकर्मा कुर्वते शूद्रः द्विजः शुश्रूषयोज्जितः भवत्या अल्पायुषः तेवहि निरायं यान्ति असंशयम्। कहते हैं विकर्म कुर्वते शूद्र, शूद्र यदि विकर्म करे, शूद्र का काम है द्विजातियों को सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को सेवा करना। यदि इससे अलग टाइप के वो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो निषिद्ध कर्म यदि करते हैं तो उनकी अवस्था अल्पायु रहती है, अल्प होती है, और साथ साथ में तो उन्हें पुनः नरक को ही जाना पड़ता है, अर्थात नरक वास उन्हें मिलता है, उनका कल्याण नहीं होता है। इसलिए शूद्र को यही बताया गया है कि तीनों वर्णों की सेवा करें।
और अंतिम में कहते हैं पराशर जी, चतुर्णाम अपि वर्णानाम ऐसा धर्म सनातन, ये चारों वर्णों के लिए यही सनातन धर्म है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए ये दूसरे अध्याय को यहाँ पर पूर्ण पराशर जी कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में अब आशोच के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं अतः शुद्धिम प्रवश्यामि जनने मरणे तथा दिनत्रयेण शुद्ध्यन्ति ब्राह्मणा प्रेतसूतके। अब तीसरे अध्याय में हम प्रवेश हुए। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। तीसरे अध्याय में कुल 50 श्लोक हैं। तो यहाँ पर जनन मरण की जो आशोच जो व्यवस्था है, जो सूतक की व्यवस्था है, उसकी विषय से ये तीसरा अध्याय प्रारंभ किया गया है। कहते हैं जन्म मरण के आशोच की शुद्धि को अपराशर जी कह रहे हैं। मृतक आशोच में ब्राह्मण 3 दिन में शुद्ध होता है, 12 दिन में क्षत्रिय शुद्ध होते हैं, वैश्य 15 दिन में और शुद्ध होते हैं, शूद्र 1 मास में जाकर के शुद्ध होता है। इस प्रकार के वर्णन है। क्षत्रियो 12 वैश्य 15 शूद्र शुद्ध्यन्ति मासेन पराशर बचो यथा। पराशर की वचन में यही है। अब यहाँ कहते हैं आगे जाकर के आशोच काल में ब्राह्मण की अग्नि उपासना के समय तक अंग शुद्धि हो जाती है। जननाशोच में ब्राह्मण के देह का स्पर्श कहा गया है, अर्थात उन्हें अस्पर्शनीय बताया गया है। और जननाशोच में ब्राह्मण 10 दिन से शुद्ध हो जाते हैं, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। और वेद पाठी ब्राह्मण और जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले हैं वो 1 दिन में ही शुद्ध हो जाते हैं। और जो केवल वेद करके ही युक्त है वो 3 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। और जो वेद तथा अग्निहोत्र ये 2 ही कार्य को नहीं करते हैं उन्हें तो 10 दिन तक अशुद्ध ही रहते हैं, जनन मरण दोनों में। कहने का मतलब जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो वेद पढ़ाता हो, जो वेद के आश्रय पर जो जीविकोपार्जन करता हो, अर्थात पूजा पाठ जैसे मठ मंदिरों में गुरु पुरोहित के रूप में पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए विहित किया गया है। जो वेद और अग्निहोत्र ये दोनों करने वाले को 1 दिन में ही उन्हें शुद्धि की यहाँ बताया गया है। और जो ये नहीं करते हैं तो उनको तो 10 दिन ही लगता है, ये बात वर्णन कर रहे हैं। और जो ब्राह्मण जन्म से ही नित्य नैमित्तिक कर्म को नहीं करते हैं और संध्या वंदन आदि भी जो नहीं करते, वो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, उन्हें तो 10 दिन तक अशुद्ध ही रहते हैं। उनको 10 दिन तक बारना ही पड़ता है, 10 दिन तक सूतक लगता है ये। और इसके आगे जाकर के कहते हैं अपने घर में जो जीव जंतु हम पालते हैं, जैसे बकरा है, गाय है, भैंस है आदि पालते हैं, तो उनका सूतक कितने दिन तक लगता है, इसका वर्णन आगे के सूत्र में श्लोक में पराशर जी कह रहे हैं। अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी नवशूतिका दशरात्रेण शुद्ध्यन्ति भ्रूमिष्टम च नवोदकम। कहते हैं बकरी हो गई, गाय हो गया, भैंस हो गया, प्रसूता स्त्री हो गई, भूमि पर स्थित वर्षा का जल, जो बारिश से संचय किया गया जो जल है। कई पहले के जमाने में जल को संचय करने के लिए उस तरीके से खड्डा खोद करके जल को एकत्रित किया जाता था। आज भी करते हैं, कई जगहों में बारिश का जल एकत्रित करने का कई साधन आजकल है तो उसको करते हैं। तो ये जल शुद्धि 10 दिन में जा करके होती है। कहने का मतलब ऐसे बारिश का जल 10 दिन तक आपने सुरक्षित करके जो रखा हुआ है, 10 दिन के बाद में वो बारिश का जल फिर अपने सभी कर्मों के लिए प्रयोग में ले आना चाहिए, ये कहने का मतलब। जैसे आज बारिश हुआ, आज ही उनका प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए, वो अशुद्ध बारिश होता है, वो सूतक स्वरूप बारिश होता है, उनका कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए बकरी, गाय, भैंस, इनका जो दूध भी है, बकरी का तो हालांकि इतना प्रयोग में नहीं ले आया जाता है,
गाय और भैंस का जो दूध है 10 दिन के पश्चात ही उनको ग्रहण करने योग्य बताया गया है। 10 दिन तक का दूध अशुद्ध माना जाता है, ये बात है कहने का मतलब। अब आगे जाकर के एक पिंडास्तु दायाद्यः पृथक दार निकेतन जनन्यामपि विपत्तौ च तेषां तत्सुतकम भवेत। अब यहाँ कहते हैं 10 दिन तक का तो हमने वर्णन किया, अब कितने पीढ़ियों तक 10 दिन का सूतक लगता है, फिर उससे आगे कहाँ कैसे व्यवस्था है आदि का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सपिंडी दायाद अर्थात बेटे पोते धनादि का भाग लेने वाले होते हैं, चाहे वो पृथक पृथक भी रहते हो परंतु उन्हें भी जन्म मरण में आशोच होता है। जो पृथक रह रहे हैं उनको भी जन्म मरण की अपने वंश में जो पोते तक की जो पीढ़ी है वहां तक की जन्म और मरण की जो सूतक है इनको आशोच लगता है। गोत्र में 10 दिन तक का ही सूतक रहता है। चौथी पीढ़ी तक के संतान अर्थात एक प्रपितामह तक की संतान एक गोत्र में कहलाती है। 5वें पीढ़ी का मनुष्य धनादि के भाग का अधिकारी नहीं होता है। जो 5वें पीढ़ी है वो धन आदि का अधिकारी नहीं होता है। इस कारण उसे 10 दिन तक सूतक उनको 10 दिन तक की सूतक नहीं होता है। कारण कि चौथी पीढ़ी के उपरांत वंश की संज्ञा होती है। गोत्र एक ही रहता है, वंश की संज्ञा होती है, लेकिन वो पैतृक संपत्ति का लेने का जो अधिकार है वो अधिकार से अलग हो जाते हैं, इसीलिए उनको 10 दिन तक सूतक नहीं बारना पड़ता है। ये उनकी अभिमत है। आगे जाकर के कहते हैं चौथी पीढ़ी वाला पुरुष 10 दिन में चौथी पीढ़ी तक अपने चौथी पीढ़ी के अंदर में जिनका शरीर मतलब जिनके घर में या जन्म या मरण हो तो उनको 10 दिन में वो सूतक से निवृत्त हो जाते हैं। 5वें पीढ़ी वाले को 6 दिन में जाकर के मुक्ति हो जाते हैं, अर्थात 6 दिन तक उन्हें सूतक लगता है। 6वीं पीढ़ी वाले को 4 दिन तक सूतक लगता है। 7वें पीढ़ी वाला मनुष्य को 3 दिन में जाकर के वो शुद्ध होते हैं, अर्थात 3 दिन तक उन्हें सूतक लगता है। ये बात बताया। आगे जाकर के कहते हैं जो पुरुष पर्वत से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ हो या अग्नि में गिर करके उनका अग्नि में जा करके आग लागी में आगजनी में उनका शरीर पूरा हुआ हो, या जो परदेश में जाकर के जिनका जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो उसके सूतक में, और बालक या सन्यासी की मृत्यु हो जाने पर परिवार वाले शीघ्र ही शुद्धि उन्हें हो जाती है, ये वर्णन कर रहे हैं। अर्थात पर्वत से गिरकर, अब पराशर जी का ये मत है, जो पर्वत से गिर करके जो जिनका मृत्यु हुआ और अग्नि में मृत्यु हुआ है, जो परदेश में मृत्यु हुआ है, और जो बालक है और सन्यासी है, इनके मृत्यु अपने परिवार के सदस्य इस तरीके से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो उनको शीघ्र ही उन्हें शुद्धि हो जाती है, ये उनका अभिमत है। और यदि कोई गोत्र का ही परदेश में मर जाए तो 3 दिन का शोच नहीं होता है, परंतु जब मृत्यु का समाचार सुन ले तब शीघ्र स्नान करके 1 दिन रात में ही उन्हें शुद्धि हो जाती है। परदेश में मृत्यु हुआ को तो 1 दिन में ही वो शुद्धि हो जाते हैं, ये उनका अभिमत है। अगले सूत्र में कहते हैं यदि जो ब्राह्मण परदेश में जाकर के कालवश मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उसके मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं हो तो कब करना चाहिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति परदेश में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका हमें तिथि मालूम नहीं किस दिन उनका गुजर गए, तो उनको क्या कौन सी तिथि को लेकर के उनके श्राद्ध पिंडदान आदि करें, इसके लिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कृष्णाष्टमी तमावश्य कृष्ण चैकादशी चयः उदकम पिंडदानम च तत्र श्राद्धम च चकारयेत। कहते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या या एकादशी को लेना चाहिए, या अष्टमी ले लें या अमावस्या ले लें या एकादशी तिथि के दिन
उनके निमित्त जलदान, पिंडदान और श्राद्ध करना उचित है। ये पराशर जी का अभिमत है। आगे जाकर के कहते हैं अजात दंता ये बाला ये चह गर्भाद विनिश्रितः न तेषाम अग्नि संस्कार हो नाशोचन नोदकः क्रिया। कहते हैं जिन बालकों का दांत नहीं निकले हुए हो, दांत निकलने पर अलग सूतक लगता है, दांत निकलने से पहले का जो सूतक है और जो गर्भ में ही उत्पन्न होते ही उनका शरीर पूरा हो जाए अर्थात प्रसव के ही समय में जिनका शरीर पूरा हो जाए, उनकी अग्नि संस्कार और आशोच और जलदान आदि नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। ये पराशर जी का अभिमत है। और कहते हैं आगे जाकर के यदि ही गर्भो विपद्येतः स्रवते वापयोषितः यावन मासम स्थितो गर्भो दिनम तावत्तु सूतकम। कहते हैं जिसका गर्भस्राव या गर्भपात हो जाए तो जितने महीने का गर्भ गिरेगा उतने ही दिन का सूतक होने लगता है। 4 महीने का गर्भ गिर जाने पर उसे गर्भस्राव कहते हैं। 5 या 6ठे महीने में गर्भ गिरने के पश्चात उसको गर्भपात कहते हैं। और इसके पीछे 6ठे या 10वें महीने तक, 6ठे से लेकर 10वें महीने तक प्रसव काल कहा जाता है। अर्थात 6ठे महीने के बाद में प्रसव हो गया बच्चे का तो उनको प्रसव कहते हैं। और प्रसव काल में तो 10 दिन तक सूतक लगता है, ये वर्णन कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं दांत निकलने पर या चूड़ाकर्म हो जाने पर यदि बालक मर जाए तो उसका अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। 3 दिन तक आशोच भी मानना चाहिए। और बिना दांत के ही यदि बालक मर जाए तो स्नान करने से ही शीघ्र शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण के प्रथम ही बालक मर जाए तो 1 दिन रात में शुद्धि होती है। यज्ञोपवीत किए बिना जिसकी मृत्यु हो जाए तो उनको 3 दिन तक आशोच लगता है। और यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनके 10 दिन तक उन्हें सूतक लगता है। आगे जाकर के कहते हैं ब्रह्मचारी गृहे येषाम हूयते च हुतासना संपर्कम चैन कुर्वन्ति न तेषाम सूतकम भवेत्। कहते हैं जिसके घर में कोई मनुष्य ब्रह्मचारी हो, अग्निहोत्र करता हो और वो प्रसूता स्त्री से स्पर्श नहीं करता हो तो उसे आशोच नहीं लगता है। और ब्राह्मण को जन्म मरण में स्पर्श करने से सूतक लगता है। चाहे जन्म हो चाहे मरण को जब स्पर्श किया तब जाकर के उन्हें सूतक लगता है। स्पर्श नहीं करता हो तो उसे जन्म या मरण का सूतक फिर लगता नहीं है। ये पराशर जी का अभिमत है। आगे जाकर के कहते हैं किन किन को और भी सूतक नहीं लगता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। शिल्पिनः कारुका वैद्यः दासी दासास्तनापिता राजनः श्रोत्रियाश्चैव सद्य शौचा प्रकीर्तिता। अपने कुल में अपने वंश में इन व्यक्तियों की यदि कोई जनन या मरण हो जाए तो सद्य शुद्धि उन्हें हो जाती है। कौन कौन कहते हैं शिल्प कार्य करने वाले जिनको कारुक कहते हैं, और हलवाई इत्यादि जो हलवाई है, और वैद्य है, दासी है, दास है, नाई है, राजा है और वेद पाठी ब्राह्मण, इन सभी की शुद्धि शीघ्र ही हो जाती है। अर्थात इनको सूतक बारने की जरूरत नहीं है, ये अभिमत है। और जो ब्राह्मण पवित्र भाव से व्रत और यज्ञ करता है, नित्य अग्निहोत्र करता है, उस ब्राह्मण को राजा को तथा राजा चाहे उसके सूतक नहीं लगता हो वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण को जो मठ मंदिरों में गुरु पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं उनको और राजा को सूतक नहीं लगता है। ये पराशर जी का अभिमत है। और कहते हैं उद्यतो निधने दाने आर्तो विप्रो निमंत्रिता तदैव ऋषिभिर्दृष्टम यथा काले न शुद्ध्यति। मृत्यु और दान में नियुक्त दुखार्त होकर के किसी के निमंत्रण दिया हुआ ब्राह्मण समय के अनुसार शुद्ध होता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए यहाँ तक हम आप पहुँचे हुए हैं और आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। यहाँ तक आते समय हमने 24 मंत्र तक की हमने चिंतन मनन किया।
और आगे की प्रसंगों को, आगे के सूत्रों को हम अगले पड़ाव में वर्णन करेंगे। तो ये तीसरे अध्याय की 24वां श्लोक तक की हमने चिंतन मनन किया। बाकी जो 25वां सूत्र से आगे की पड़ाव में आप तक पहुंचाएंगे। इन पराशर की अभिमतों को चिंतन मनन करते हुए जीवन को धन्य बनाएं, अपने गृहस्थी जीवन का सानंदमय इन आचार व्यवहार आचार आदि को श्रवण करते हुए व्यवहार में उतार सके और सही ढंग से सही कार्य सही समय पर कर सके। यही शिक्षा और प्रेरणा हमें स्मृति शास्त्रों से, स्मृति ग्रंथों से लेना चाहिए। तो इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आज की बात पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आपका जीवन सुखद रहे, आपका परिवार समुन्नत रहे, सभी प्रकार की आनंदमय जीवन आप व्यतीत कर सकें, यही प्रभु चरणों में वंदन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।